तलवार हम लोगों को ऊपर इस तरह से लटक गई है कि आप सोचिए कि हम लोगों को पूरे मापदंडों को क्लियर करते हुए नौकरी दी गई। लाखों छात्रों को हमने पढ़ाया है और लाखों छात्र भी सरकारी नौकरियों में और रोजगारों से गए हैं। उसके बाद भी आज हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। हमने भी टेस्ट किया है। ये मालूम ही नहीं कि देगा टेस्ट कौन और किसे टेस्ट देना, ये क्लैरिफाई नहीं किया गवर्नमेंट ने अभी तक। नमस्कार, खबरों का असली वतनगढ़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रोहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं सागर के जिला कलेक्टर कार्यालय में, जहां जिले भर के सभी शिक्षक जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। किस माध्यम से भोपाल भेजा जाना है, इस बात पर हमको ध्यान रखेंगे। और हमारे जो संयुक्त आप सर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और आप बड़ी संख्या में ये जनसैलाब आए हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र यादव, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अध्यापक शिक्षक संघ का हूँ। आज लंबे समय से टीईटी परीक्षा के लिए शासन द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए, उस हिसाब से मध्य प्रदेश शासन हम लोगों को टीईटी परीक्षा देने के लिए बाध्य कर रहा है। जबकि जब हमारी नियुक्ति हुई उस समय सारी पात्रता हम लोग रखते थे, उस पात्रताओं के तहत ही हमें सरकारी नौकरी दी गई। उस नौकरी के तहत हम लंबे समय से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आप लोग क्या उस परीक्षा से डरे सहमे हैं? क्या आप लोग उसको उत्तीर्ण नहीं कर सकते? ऐसा कुछ आपको डर सता रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग पूरी पात्रता रखते हैं और हम उतना बौद्धिक स्तर भी रखते हैं कि हम उस परीक्षा को जरूर निकालेंगे। हमको पढ़ाई करना पड़ेगी, क्योंकि 30 साल पहले जो जिस हिसाब से हमको लिया गया था, उस समय का बौद्धिक स्तर, उस समय की ऊर्जा, उस समय का उत्साह अलग था। और आज निश्चित रूप से इतना लंबे समय बाद हम लोगों को अध्यापन करके परीक्षा निकालने में हम लोगों को कोई संकट नहीं है, ना हम लोग उससे डर रहे हैं। डर इस बात का है कि हम लोगों पे हमारी योग्यता पर प्रश्न क्यों उठा जा रहा है। इससे नींद नहीं आ रही हम लोगों को कि हम इतनी बड़ी योग्यता रखते हुए, मैं MSc हूँ, PhD हूँ, इतना करने के बाद यदि हम लोगों को टीईटी, ऐसे तमाम हमारे साथी PhD किए हैं और जिनको और बड़े ओहदे पर होना चाहिए था, वो इस नौकरी से संतुष्ट होकर अपना पूर्ण जीवन यापन कर रहे हैं। और आज इस उम्र में जब बच्चे हो गए और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, उस उम्र में यदि हम लोगों से परीक्षा ली जाए तो इतनी बड़ी तलवार लटकने का हम कैसे बर्दाश्त करने का काम करें। तलवार हम लोगों को ऊपर इस तरह से लटक गई है कि आप सोचिए कि हम लोगों को पूरे मापदंडों को क्लियर करते हुए नौकरी दी गई। आप समझ सकते हैं कि सरकार ऐसी तो नहीं है कि बिना किसी को घर बैठे नौकरी दे दे। हम पूरी पात्रता रखते थे, उस पात्रता को रखते हुए हमें नौकरी दी गई। अब समझिए कि उसके दौरान आज तक का 30-35 साल का अनुभव, उसमें हमने सांसद के चुनाव कराए, विधायक के चुनाव कराए, पूरी सिस्टम जितना तमाम जनगणना, तमाम जितने भी सरकार के कार्यकाल में जो भी काम हम लोगों को सौंपेगा, उनको विधिवत रूप से हमने पूर्ण किया और चुनाव में ड्यूटी करके तमाम जनप्रतिनिधियों को उनके पदों तक पहुंचाया। तो आप ये समझिए कि हम लोगों को यदि टीईटी की परीक्षा देना पड़ रही है तो हमारे द्वारा जितने कृत्य किए गए हैं उनको आप शून्य कर दीजिए। तो जितने विभागों में जितने अधिकारी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों से कहिए कि आप भी क्या 30 साल पुरानी परीक्षा दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उस समय का ऊर्जा, उस समय का उत्साह, उस समय का बौद्धिक स्तर हम लोगों का अलग था। इसलिए किसी भी विभाग में किसी भी कर्मचारी को इस तरह का निर्देशित नहीं किया गया है और हम लोगों को पूरी पात्रता रखते हुए और निर्देशित किया गया है कि टीईटी परीक्षा दो। ऐसा यदि है तो सारी चीजें शून्य कर दो। आप जितने हम लोगों ने चुनाव कराए हैं उनको शून्य कर दो। जितने छात्रों को हमने पढ़ाया और आज वो सरकारी नुमाइंदे हैं, उनको भी आप जीरो कर दो। यदि ये सब सरकार ने कर दिया, हम टीईटी परीक्षा देने को तैयार हैं। अभी कोई फैसला नहीं आया। एक्चुअल में इसमें 2009 में ये नियम लागू किया गया। इसके पहले की हम लोगों की भर्ती है, हम लोगों पे तो वो लागू ही नहीं होता, किसी तरह से लागू नहीं होता। हम लोग क्रांतिकारी भगत सिंहवादी आंदोलन छेड़ेंगे, जंगी प्रदर्शन करेंगे, रोड रोकेंगे, अधिकारियों की अनशन देंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह तक की कोशिश करेंगे। क्योंकि जनगणना जो अभी चल रही है सरकार की, हम लोग पूरे शिक्षकों से आह्वान करेंगे, कोई भी शिक्षक जनगणना करने से इनकार करे। कितने शिक्षक हैं आप? हम लोग लाखों की संख्या में शिक्षक हैं और अभी 18 तारीख को जंगी प्रदर्शन भोपाल में हो रहा है। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से उसमें क्रांति आएगी। आपको लगेगा कि नहीं, ये निहायत गलत है। मैं ठाकुर शैलेंद्र सिंह गंभीरिया, अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का जिला संयोजक, आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अध्यापकों के जो विभिन्न संगठन है वो संयुक्त होकर के आज ये प्रदर्शन किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय का एक आदेश हुआ था कि आपको टेट परीक्षा, टीईटी, जिसको शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, वो देना आवश्यक होगा। अगर आप वो पास नहीं करेंगे तो आपकी सेवाएं अनिवार्य रूप से समाप्त कर दी जाएंगी। जबकि हम लोग
2009 के पूर्व ये जो टेट परीक्षा आई है, ये 2009 के अधिनियम में आई है, जो 2009 में आया था। और हम लोगों की नियुक्तियां 97, 98, 99 से हुई। और उस समय जो शासन ने मानदंड निर्धारित किए थे, वो सारे मानदंड हम लोग पूर्ण करते थे, सारी योग्यताएं हम लोगों ने पूर्ण की थी। उसके बाद हम लोगों ने सेवाएं दी और 2500 साल से हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी हम लोग कर रहे हैं। लाखों छात्रों को हमने पढ़ाया है, वो लाखों छात्र भी सरकारी नौकरियों में और रोजगारों से गए हैं। उसके बाद भी आज हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ये टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है। ये अच्छा कदम इसलिए नहीं है कि जो भी नियम बनता है वो उस दिनांक से लागू होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था, उसके बाद ये टेट परीक्षा आई थी। तो पूर्व की जितनी नियुक्तियां हुई हैं, तो फिर तो उनको 1951 की नियुक्तियों वालों को भी वापस करना चाहिए। जो नियम जब बनता है उसके बाद से लागू होता है, ये बैक में ले जा रहा है। ये परेशानी है हमको। मैडम, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? बदलाव आएगा। नई शिक्षा नीति के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग भी तो दी गई थी, उसका हम लोग ने ट्रेनिंग ली और हम उसके लिए पूर्ण रूप से आज काम कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत ही सारे हमारे शिक्षक काम कर रहे हैं। और जो नए शिक्षक भर्ती हुई है वो तो ये बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सही है? हाँ, तो सही है। आज के समय में सही है। हम लोग भी टेस्ट दे के आए हैं, हम बिना टेस्ट के थोड़ी नौकरी में आए हैं, हमने भी टेस्ट दिया है। ये मालूम ही नहीं कि देगा टेस्ट कौन किसे टेस्ट देना, ये क्लैरिफाई नहीं किया गवर्नमेंट ने अभी तक कि टेस्ट कौन देगा। ये सब अभी बातें चल रही हैं, अब कोई आदेश नहीं आया है कि अभी टेस्ट देना चाहेंगे। जो टेस्ट की बात आ रही है, मेरी नियुक्ति 2001 में हुई थी, उस समय टेट परीक्षा नहीं थी। और उस समय जो शासन ने फॉर्मेलिटीज रखी थी हमने पूरी की थी, B.Ed, M.Ed सब कुछ हूँ। फिर बाद में 2005 में एक शासन ने संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा, वो हमने निकाला। फिर 2008 में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ, वो भी मैंने निकाला। और मुझ जैसे हजारों साथियों ने उस टेस्ट को निकाला। तो 2 परीक्षाएं तो मैं वैसे ही टेट की पास कर चुका हूँ। अगर शासन प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है और उसके लिए एग्री नहीं होता है, तो ये आप आज ये जन सैलाब लेकर आप सागर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, आगे ये प्रदर्शन कहाँ, किस लेवल पर पहुंचे? अभी पहले तो ये 8 तारीख को ब्लॉक स्तरों पे अभी धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद 11 तारीख को ब्लॉक स्तरों पे होगा और 18 तारीख को दशहरा मैदान में भोपाल में जंगी प्रदर्शन होगा, जिसमें लाखों अध्यापक और उनके परिवार भी जाएंगे।